आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। तब बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 2 के लिए। तब बोल रहा बाबू, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 1 के लिए। सवाल नंबर 1 क्या है? तो 26 और 90 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 26 और 90 लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बहुत हल्का है। एकाएक अब क्या करेंगे बाबू, तो 26 और 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किसका करते हैं, 26 का। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अगर अंत में सम संख्या रहेगा तो, अगर अंत में क्या रहेगा, सम संख्या, तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, 2 से लगा दिए, यानी 2 एक कम हो गया 2। आप जानते हो 2 तिहाई क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो अब कितना से लगेगा, तब बोलिएगा सर अब 13 से लगेगा, यानी 13 एक कम 13 हो गया। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अब 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। देखो अगर अंत में क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। क्या से लगाएंगे, 2 से। तो 2 से लगा दिए। आप जानते हो 2 का में नो नहीं है, पर 9 से तो कम है, यानी 2 चौके क्या लगा दिए, 8 लगा दिए। एक बच गया तो एक इसमें सटेगा नहीं, तो हो जाएगा 10, यानी 2 पचे क्या हो जाएगा, 10। अब देखो बाबू अंत में क्या है, विषम संख्याएं। जब विषम संख्या रहेगा ने तो सबसे पहले कितना से लगा के देखेंगे, तो 3 से लगा के देखेंगे। तो 3 से लगा के देखते बाबू, ध्यान दो। तो 3 का में 4 नहीं है, पर 4 से तो कम है, यानी 3 एक कम 3। एक इसका बच गया तो एक इसमें सटेगा नहीं, तो हो जाएगा 15, यानी 3 पचे हो जाएगा 15। आप देखो बाबू अभी भी अंत में क्या है, विषम संख्या है। तो कितना से लगा के देखेंगे, तो 3 से लगा के देखेंगे, यानी 3 पचे हो गया 15। आप ध्यान दो कितना से लगेगा, तो बोलिएगा सर अब लगेगा 5 से, यानी 5 एक कम 5 हो गया। अब नहीं लगेगा तो ध्यान दो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, तो 2 गुना 13 गुना 1 निकला। तो सबसे पहले लिख देते हैं 26 बराबर कितना, तो 2 गुना 13 गुना 1। आगे 90 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, तो बोलिएगा सर 90 का, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1 निकला। अब आगे 26 और 90 का क्या निकालना है बाबू, तो एलसीएम और क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो लिख देते हैं, पर एकाएक की निकालेंगे। तो लिखते हैं 26 और 90 का क्या चीज निकालते हैं पहले बाबू, एचसीएफ निकालते हैं। बोर्ड पर ध्यान दो, एचसीएफ वही होगा जो दोनों में क्या करेगा, मैच करेगा। तो बोलिएगा सर मैच करेगा, तो मैच देखो बाबू 2 कर रहा, और क्या मैच कर रहा, तो बोलिएगा सर और मैच कर रहा 1 कर रहा। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी सबसे पहले किसको लिख दिए, 2। आगे गुना क्या लिखेंगे, 1, यानी एचसीएफ कितना निकल गया, 2। ये क्या हो गया, आंसर। अब क्या करना है, तो 26 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे 26 और 90 का एलसीएम बराबर, एलसीएम वही होगा जो पहले सबसे मैच करेगा ने उसको लिखेंगे, और जो मैच नहीं किया उसको भी लिखेंगे। यानी जो मैच किया उसको पहले लिखेंगे ना बाबू। तो मैच कौन कौन किया, तो बोलिएगा सर मैच 2 किया और मैच 1 किया, और जो नहीं मैच किया उसको भी लिखेंगे। यानी कौन कौन मैच नहीं किया, तो एगो 13 नहीं मैच किया, एगो कौन नहीं मैच किया, तो एगो 3 नहीं मैच किया, और कौन नहीं मैच किया, तो फिर एगो 3 नहीं मैच किया, और कौन नहीं मैच किया, तो बोलिएगा सर एगो 5 नहीं मैच किया। जब इसको गुना कीजिएगा बाबू तो आ जाएगा कितना, 1170। ये क्या हो गया, एलसीएम, यानी ये क्या है, आंसर।
आगे क्या करना है? तब बोल रहा बाबू जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तब बोलिएगा सर यहाँ जांच लिख देंगे। हाँ, जांच लिख दिए। क्या जांच करना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज? एलसीएम गुना एचसीएफ। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। दो संख्या कौन कौन है? 26 और 90 है। तो इनको लिख दिए। इसका क्या करना है? गुणनफल। और गुणनफल की मीनिंग क्या होता है? गुना होता है। आगे बराबर एलसीएम। अच्छा, एलसीएम कितना है बाबू? तब बोलिएगा सर आ गया 1170 गुना एचसीएफ कितना आया? तो 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब ध्यान दो बाबू, इस 26 और 90 को गुना कीजिएगा ने तो कितना आएगा? 2340 आएगा। यहाँ ध्यान दो, बराबर इसको भी गुना कीजिएगा ना बाबू तो कितना आएगा? 2340 आएगा। हो गया जांच। अब ध्यान देना है सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? 510 और 92 हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 510 और 92 क्या करेंगे? लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करना है? तो बोलिएगा सर 510 और 92 का करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पर क्या करेंगे? एकाएक ही करेंगे। तो सबसे पहले किसका करते हैं? 510 का। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। देखो बाबू, अगर अंत में 0 रहेगा तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो लगा दिए हम लोग 2 से। आगे ध्यान दो, दुक्का में 5 नहीं है पर 5 से तो कम है, यानी 2 दूना 4 होगा। एक बच गया तो एक इसमें सटेगा ने तो हो जाएगा 11। दुक्का में 11 नहीं है पर 11 से कम है, यानी होगा 2 पचे 10। अभी भी एक बच गया इसका तो एक इसमें सटेगा ने तो फिर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 2 पचे क्या होगा? 10 होगा। अब देखो बाबू, अंत में क्या है? विषम है। तो विषम पहाड़ा से लगा के देखेंगे, यानी सबसे पहले किससे लगा के देखना है? तो 3 से। तो 3 से लगा के देखते हैं। 3 का हम देखो 2 नहीं है तो दोनों अंक पकड़ेंगे। तो 3 का हम 25 भी नहीं है पर 25 से तो कम है, यानी तीनों अठी क्या लगाएंगे? 24। एक जानते हो अभी भी इसका बच गया तो एक इसमें सटेगा ने तो हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा? तो 3 पचे 15 हो गया। आगे ध्यान देते रहिएगा। अभी भी अंत में विषम संख्या है पर जानते हो 3 से नहीं लगेगा, ये कितना से लगेगा? तो डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। 5 कम 8 नहीं है पर 8 से तो कम है, यानी 5 एक कम 5। इसका बच गया 3 तो इसमें 3 गया ना बाबू तो हो जाएगा कितना? 35, यानी 5 सते हो जाएगा 35। अब कितना से लगाएंगे? तो बोलिएगा सर 17 लगाएंगे, यानी 17 एक कम 17। अब ध्यान दो, नहीं लगेगा तो अब किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? 92 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 92 लिख दिए। जानते हो अगर अंत में सम संख्या रहेगा तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, 2 से हमने लगा दिए। दुक्का में 9 नहीं है पर 9 से तो कम है, यानी 2 चौके क्या हो जाएगा? 8। एक इसका बच गया, इसमें सटेगा नहीं तो हो जाएगा 12, यानी 2 छक्का क्या होगा? 12। अब कितना से लगाइएगा? तो बोलिएगा सर अभी भी अंत में सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा ने तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगा दिए, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखो बाबू, अंत में विषम संख्या है तो विषम पहाड़ा से लगाएंगे, यानी ये डायरेक्ट कितना से लगेगा? तो 23 से लगेगा, यानी 23 से कम 23 हो गया। अब नहीं लगेगा तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकाले बाबू? वो लिख देना है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? तो बोलिएगा सर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1 आया है। अच्छा, 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया?
तो देखो बाबू 92 का कितना आया, तो 2 गुना 23 गुना और 1 आया है। अब ध्यान दो, अब क्या करते हैं, 510 और 92 का पहले क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। तो लिख देते हैं 510 और कितना 92 का एचसीएफ बराबर। तो ध्यान दो, एचसीएफ वही होगा जो दोनों में क्या करेगा, मैच करेगा। तो देखो बाबू मैच क्या कर रहा, तो बोलिएगा सर 2 मैच कर रहा और क्या मैच कर रहा, 1 मैच कर रहा। तो ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो लिख देते हैं 2 मैच किया तो 2 लिख दिए, 1 मैच किया तो 1 लिख दिए, यानी 2 1 कम 2 हो गया। ये क्या हो गया, एचसीएफ यानी आंसर। आगे क्या निकालना है, तो बोलिएगा सर 510 और 92 का एलसीएम निकालना है। तो लिख देते हैं 510 और 92 का एलसीएम बराबर। तो ध्यान दो, एलसीएम वही होगा जो पहले मैच करेगा ने उसको लिखना है, और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है। तो ध्यान दो, मैच क्या किया, तो बोलिएगा सर मैच किया 2 और मैच क्या किया 1 किया, तो 1 भी लिख दिए। और जो मैच नहीं किया ने उसको भी लिखेंगे। तो क्या क्या मैच नहीं किया, तो बोलिएगा सर 3 नहीं मैच किया, एगो 5 नहीं मैच किया, एगो 17 नहीं मैच किया, एगो 2 नहीं मैच किया, एगो 23 नहीं मैच किया। जब ध्यान दो बाबू, इसको गुना कीजिएगा ने तो कितना आएगा, तो 23,460 आएगा। ये क्या हो गया, एलसीएम यानी आंसर हो गया। अब आगे क्या कह रहा, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जांच लिख देंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो लिख देते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या चीज, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, 2 संख्या कितना है, तो 510 और कितना है, तो बोलिएगा सर 92 है। इसका क्या करना है, गुणनफल, और गुणनफल की मीनिंग क्या होता है, गुना, बराबर। आगे एलसीएम कितना है, तो 23,460। तो लिख दिए 23,460। आगे गुना है तो गुना, एचसीएफ के मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। अब ध्यान दो बाबू, 510 और 92 को गुना कीजिएगा ने तो कितना आएगा, तो 46,920 आएगा। अब ध्यान दो, जब इनको और इनको गुना कीजिएगा ना बाबू, तो ये भी कितना आएगा, तो 46,920 आएगा। हो गया जांच।